आखिर कौन सी 5 शक्तिशाली मणियां थी? किन राजा ने इस्तेमाल की थी? अभी वो भारत में कहां छिपा कर रखी हैं? ये सब जानते हैं। आप देख रहे हैं स्वामी आई प्रीमियम आर्ट। अब करते हैं ज्ञान की बात। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो में आखिर तक जुड़े नागमणि पर आधारित आधुनिक कथाएं और किंवदंतियां काफी लोकप्रिय हैं। इनमें से कई काल्पनिक हैं, लेकिन वे रहस्य, रोमांच और अलौकिक शक्तियों के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। 5 शक्तिशाली नागमणियों की कथाएं आधुनिक लोक कथाओं और साहित्य में निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की गई हैं। 1. अग्नि नागमणि। अग्नि नागमणि की शक्ति। अग्नि नागमणि को आग और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यह मणि अपने धारक को आग पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करती है। अग्नि नागमणि कथा। एक राजा की सेना को दुश्मनों ने घेर लिया था। अग्नि नागमणि के प्रभाव से राजा ने अपने दुश्मनों को आग की दीवार में फंसा दिया और अपनी सेना को बचाया और सबसे शक्तिशाली राजा बने। आधुनिक कथा के लोगों में माना जाता है कि यह नागमणि हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में छिपी हुई है और केवल वही व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है जो अग्नि तत्व पर नियंत्रण हासिल कर सके। आप सोचना भी मत, वरना आग में जल जाओगे। 2. जल नागमणि। जल नागमणि की शक्ति। जल नागमणि जल तत्व पर नियंत्रण करने की शक्ति देती है। धारक समुद्र, झीलों और बारिश को नियंत्रित कर सकता है। जल नागमणि की कथा। एक प्राचीन आशी ने इस मणि का उपयोग सूखे से पीड़ित गांवों में जल की व्यवस्था के लिए किया था। अभी वो गांव पानी से भरपूर हैं। लेकिन आधुनिक कथा के लोगों का मानना है कि हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित एक देश लोक जीवन में प्रचलित ऐसी कथाएं होती हैं। उनमें कहा जाता है कि यह नागमणि कैलाश पर्वत के पास एक गुप्त झील के नीचे छुपी हुई है। इसे पाने के लिए साधक को अपनी आत्मा को जल की शुद्धता जितना पवित्र बनाना होगा। 3. वायु नागमणि। वायु नागमणि की शक्ति। वायु नागमणि वायु और गति का प्रतीक है। यह मणि धारक को उड़ने और हवा को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। वायु नागमणि की कथा। कहानी है कि प्राचीन काल में एक तांत्रिक ने वायु नागमणि का उपयोग करके तूफानों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बुरे इरादों के कारण मणि नागों के पास वापस चली गई। आधुनिक कथा के लोगों में कहा जाता है कि वायु नागमणि को केवल वही प्राप्त कर सकता है जो स्वार्थ से मुक्त होकर दूसरों की भलाई के लिए इसे उपयोग करने की प्रतिज्ञा करे। इसीलिए हमेशा सबकी भलाई सोचनी चाहिए। 4. पृथ्वी नागमणि। पृथ्वी नागमणि की शक्ति। यह मणि धरती की ऊर्जा पर नियंत्रण देती है। धारक भूकंप, पर्वतों और मिट्टी को नियंत्रित कर सकता है। पृथ्वी नागमणि की कथा। एक योगी ने पृथ्वी नागमणि का उपयोग करके एक बार पूरे जंगल को दुश्मनों से बचाने के लिए धरती में दरारें उत्पन्न कर दी थीं। आधुनिक कथाओं के लोगों की मान्यता है कि यह नागमणि भारत के मध्य प्रदेश के जंगलों में किसी गुफा में छुपी हुई है। इसे प्राप्त करने के लिए साधक को पृथ्वी के प्रति सम्मान और अहंकार से मुक्त होना आवश्यक है। 5. दिव्य नागमणि अमृतमणि। दिव्य नागमणि अमृतमणि की शक्ति। दिव्य नागमणि को सभी नागमणियों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यह अमृतत्व प्रदान करती है और सभी प्रकार की तांत्रिक व आध्यात्मिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है। दिव्य नागमणि अमृतमणि की कथा। मान्यता है कि इस मणि को नागराज वासुकी ने छुपा दिया था ताकि कोई भी इसके बुरे उपयोग का प्रयास न कर सके। आधुनिक कथा के कई लोग मानते हैं कि यह नागमणि आज भी नागलोक पाताल में छुपी हुई है और इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो हर तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो।